राफा में इजरायली एयरफोर्स का हमला, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 बंदूकधारियों पर किया ड्रोन हमला और हमले में 4 संदिग्ध लोगों की मौत हुई है, आईडीएफ के सोर्सेज बता रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें कि आईडीएफ ने गाजा के घर पर हमला किया है, घर पर अटैक किया है। मिसाइल से किया गया है यह हमला। घर में हमास लड़ाके के छिपे होने की दरअसल खबर मिली थी और यहीं पर ही अटैक किया गया। देखिए कितना बड़ा अटैक है। एक घर को निशाना बनाया गया जिसमें यह आशंका थी कि इसमें हमास के लड़ाके हो सकते हैं और यहीं पर ही अटैक किया गया। और इजरायल लेबनान की जंग पर आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह के अब तक 500 लड़ाके मारे गए। आईडीएफ के मेजर जनरल ओरी गार्डन ने दावा किया है जंग में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह की ये जंग मिडिल ईस्ट में क्या विध्वंस कराएगी? आपको बताते हैं तारीखों के आधार पर 24 जुलाई इजरायली विमान लेबनान में बमबारी के लिए पहुंच गए और उसके बाद से ही युद्ध भड़क गया। 24 जुलाई की वो तारीख। उसके बाद 25 जुलाई हिजबुल्लाह का इजरायली फाइटर जेट गिराने का दावा सामने आया। हिजबुल्लाह और इजराइल में जंग शुरू हो गई। हिजबुल्लाह के सरफेस टू एयर मिसाइल से विमान पर हमले हुए 24 जुलाई को और फिर 25 जुलाई को रात को फिर हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के विमान पर अटैक किया। यानी ये वार पलटवार होता रहा। फिर 26 जुलाई की तारीख आई। अब क्या होगा? इजराइल के मिसगांव में हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक और नेतन्याहू के यूएस से लौटते ही लेबनान से जंग की आशंका भी हो गई है। बिल्कुल, ये सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जीजी द्विवेदी सर के पास मैं जाना चाहूंगा। द्विवेदी सर, एक चीज रहता है इस पूरी वॉर को लेकर, ये देखने वाली बात होगी अमेरिका में लीडरशिप बदलेगी नहीं बदलेगी, चुनाव तक ये भी क्लियर हो जाएगा। दोनों देशों में जो पहले से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, मिडिल ईस्ट के इशू को बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लीडरशिप में बदलाव, नेतृत्व में बदलाव कैसे प्रभावित करने वाला है इस पूरे इलाके को, इस पूरे युद्ध की स्थिति को, आप कैसे देखेंगे इसे? देखो रवि, आपने ये बड़ा एक रोमांचक मुद्दा उठाया है। दोनों देशों में लीडरशिप बदल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप चाहे रोमांचक मुद्दा उठाया है, दोनों देशों में लीडरशिप बदल रही है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लीडरशिप चाहे बदले पर देश की जो पॉलिसीज होती है वो नहीं बदलती है। वो काफी उनका एक रुख होता है और रुख जो है लीडरशिप के साथ नहीं बदलता है। सबसे पहले अमेरिका है, अमेरिका का अपना मिडिल ईस्ट में अपनी दबदबा चाहते हैं और उसका सबसे जो मजबूत एलाई है वो इजराइल है। तो इजराइल की कभी भी सपोर्ट वो कम नहीं करेंगे, बल्कि इजराइल के साथ सदैव खड़े होंगे। दूसरा है ईरान। ईरान को भी ये पता है कि वो अपना मिडिल ईस्ट में अपना बोलबाला बनाना चाहता है और उसका जो विरोधी है वो है सऊदी अरेबिया। चाहे उसके ना समझौता हुआ है पर उनकी जो खटपट है वो खत्म नहीं हुई है। तो इसलिए मिडिल ईस्ट जो है बहुत ही एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है जिसमें अमेरिका अपना दबदबा बनाएगा और इजराइल उसका सबसे कारगर एलाई है। अभी जो हालात अभी बन रहे हैं वो हालात है कि प्रॉक्सी वॉर चल रही है। ईरान जो है चाहे उसकी लीडरशिप बदल गई है, वो कभी भी डायरेक्टली इस वॉर में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आए तो उनका बहुत नुकसान होगा। सर, इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर जल्दी से हमारे साथ जो स्टूडियो गेस्ट है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर तिवारी सर आपके पास आ रही हूँ। क्या वाकई ये प्रॉक्सी वॉर है या युद्ध यहाँ से भड़केगा, यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा युद्ध? देखिए, युद्ध चल रहा है और युद्ध आगे और बढ़ता जाएगा, क्योंकि फिलहाल जो आसार दिख रहे हैं अमेरिका में चाहे कोई राष्ट्रपति बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये युद्ध बढ़ेगा क्योंकि दोनों ही हालत पर, दोनों ही फ्रंट पर, खास करके मिडिल ईस्ट में देखें तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो अमेरिका का एक डेटरेंस था मिडिल ईस्ट में वो खत्म हो गया है और वो खत्म होने के बाद जो पावर इक्वेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है और इसीलिए हमास, हिजबुल्लाह, हुती, ईरान सब तैयार बैठे हैं अब इजराइल और इजराइल के बहाने अमेरिका से लड़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जो बात कह रहे हैं कि जो सिचुएशन बदली, जो इक्वेशन बदला, उसके अब सारे प्रभाव धीरे धीरे नजर आने लगे इस पूरे इलाके में, पूरे रीजन।